डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर उन्हीं पर सवाल उठने लगे तो सच क्या है और आरोप क्या। रांची के एक बड़े अस्पताल में मौत के बाद ऐसा हंगामा मचा जिसने इलाज की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। रांची के हरमू स्थित बर्लिन हॉस्पिटल में 2 जनवरी 2026 को उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाज के दौरान धनबाद की रहने वाली चंद्रमणि देवी की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत हो चुकी थी, इसके बावजूद डॉक्टर इलाज का नाटक करते रहे। मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। करीब 1 घंटे तक अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। प्रबंधन का कहना है इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। अस्पताल ने यह भी कहा परिजन चाहे तो शव का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। मेरा क्या कहना है, आरोप प्रत्यारोप सर जो है परिजन अगर करते हैं, अगर किसी भी मरीज खराब होता है, ठीक है, जब तक मरीज का इलाज चल रहा है, मरीज अगर बेहतर हो जा रहा है सर, तब कोई ये नहीं कहता, कोई किसी मीडिया को नहीं बुलाता कि सर देखिए मेरा मरीज इतना क्रिटिकल था, हम लोग इसको ठीक कर दिए, ये अस्पताल में आए, अपना ट्रीटमेंट कराए। और मरीज सर थोड़ा सा भी अगर डिटोरिएट करता है तो वो सिंपल सी बात है कि वो लोग अस्पताल प्रबंधक पर आरोप प्रत्यारोप का कारण जो है मतलब कारनामा चालू कर देते हैं। और दूसरी चीज सर जो बात रह गई कि जैसा कि आपने कहा कि उनका आरोप है कि 2-3 दिन तक उनको मरीज से मिलने नहीं दिया गया, तो वी आर हैविंग सीसीटीवी एट आवर आईसीयू गेट, ठीक है, वो कितने बार अंदर गए, कितने बार निकले, सारा हमारे पास रिकॉर्डिंग। जो परिजन है वो झूठ बोल रहे हैं साहब। देखिए किन्हीं के घर में कुछ, देखिए इस कंडीशन में तो देखिए अगर कहा जाए सर तो थोड़ा सा तो सर उनका ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है 3 दिन से। और जो बात रही कि 3 दिन पहले मरीज की मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मेल करना चाहिए और हमने बोला कि पोस्टमार्टम कराइए, अगर ऐसा रहता है तो मैं मुआवजा दूंगा, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं रहता तो क्या आप मुआवजा देंगे, क्योंकि सर हमारे भी तो रेपुटेशन की बात है ना। इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार मरीज को सेवियर वर्टिकुलर ब्रेन ब्लीड था। यह एक बेहद गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है जिसमें बचने की संभावना बहुत ही कम रहती है। पेशेंट पार्टी अगर कह रहा है लापरवाही का कुछ वजह बताया जा रहा है, वो सारा गलत है। क्योंकि पेशेंट जब हमारे यहाँ एडमिट हुआ था उसका वेंट्रल ब्लीड था, हम लोग उनको कहा था अर्जेंट सर्जरी करना होगा, ब्रेन का प्रेशर रिलीज करना होगा, जहाँ क्लॉट को निकालना होगा हमको, ठीक है ना, वो चीज के लिए। उनका बीपी भी अनकंट्रोल बीपी था। पेशेंट को जब हम लोग ओटी करके जब लाए थे पेशेंट वेंटी पर ही था। पेशेंट इम्प्रूव भी हुआ 1 दिन के लिए, आंख वगैरह सब कुछ खोला, मूवमेंट भी था। फिर पेशेंट अपना बीपी वगैरह पल्स वगैरह फॉल करना चालू कर दिया। फिर मैंने कल पेशेंट से मैं डेली मिल रहा था हर एक चीज के लिए कि पेशेंट का 100% वैक्सीन दिया जा रहा है, पेशेंट अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये चीज के लिए कल भी मैंने उनसे मिला था। तो मरीज कब यहाँ पर सर एडमिट हुआ? 22 तारीख को, 22 या 25 तारीख को अप्रोक्सीमेटली एडमिट हुआ। अब से तब से अब तक इलाज चल रहा है? हाँ, तब से इलाज चल रहा था। आप ही के देखरेख में चल रहा था? हाँ, हमारे देखरेख में चल रहा था। और ये कैसे हुआ सर? ये जो परिजन कह रहा है कि इलाज सही से नहीं हुआ, डॉक्टरों ने लापरवाही बरती, इस कारण से जो है हमारे परिजन। नहीं, पेशेंट पार्टी को मैंने सारी चीज बता दिया हुआ था। वेंट्रल ब्लीड, सीवियर ब्लीड 100 में 10 में बहुत सारा केसेस कम बचता है, भगवान के भरोसे केस होता है। मैंने तो कहा कि ब्लड को निकालना होगा, निकालने के बाद अगर पेशेंट इफर्ट लगाता है तो हम लोग बचा लेंगे, अगर पेशेंट इफर्ट नहीं लगाता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह सर यहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई, परिजन जो है काफी आक्रोशित थे, पुलिस भी यहाँ पर पहुंची, क्या हुआ? देखिए परिजन का कहना ये चीज है कि हमें बताया नहीं गया, 3 दिन से मिलने नहीं दिया गया, पेशेंट 3 दिन से डेड था। अगर पेशेंट 3 दिन से डेड था, मरा हुआ था, तो ऑब्वियसली वो चीज स्मेल करना चालू कर देगा। इसका तो डॉक्टर के जो परिजन है उनका साफ आरोप है कि यहाँ के स्टाफ ने भी उन्हें कंफर्म किया कि आपके पेशेंट अब नहीं है। उसके बाद लगातार उन्हें 3 दिन तक उनके जो मरीज हैं उनसे मिलने नहीं दिया गया। आपके द्वारा बताया गया कि उनके पेशेंट जिंदा है और 3 दिन के बाद फिर आप लोगों ने उन्हें डेथ घोषित कर दिया। पेशेंट जब जिंदा, हार्ट जब चल रहा है, जब ईसीजी में दिखाया जा रहा है,
मॉनिटर में दिखाया जा रहा है। पेशेंट पार्टी को मैंने ये भी काउंसलिंग किया हुआ था कि पेशेंट का शरीर एडिमा होते जा रहा है, फूलते जा रहा है, क्योंकि जब क्लोरोना लगता है तो पानी भर जाता है, फूलना है, समझे। तो हमको सेंट्रल लाइन लगाना पड़ेगा। तो मैंने सेंट्रल लाइन कल ही लगाया था सुबह में 11 o'clock मॉर्निंग में सेंटर नहीं लगा था। पेशेंट पार्टी से मिला भी, फाइल में लिखा कि पेशेंट आंख ओपन कर रहा है, हाथ का मूवमेंट है, पिंचअप कर रहा है, तो पेशेंट जो ऑक्सीडेशन अगर बंद कर रहे हैं तो पेशेंट छटपटा रहा है, बीपी फॉल करना चालू हो गया। नाइट को मेरे को फोन आया 8 बजे 8 o'clock। लेकिन सर जो परिजन है वो जिस प्रकार से आरोप लगा कि 3 दिन पहले ही जो है मृत्यु हो गई थी, तो फिर लगातार 3 दिन तक जो है इलाज चल रहा था, तो ये आपके यहाँ कैमरा वगैरह तो लगे होंगे ना सर? हाँ, कैमरा लगे हुए हमारे यहाँ। अगर कह रहा है कि 3 दिन से पेशेंट डेथ किया, वो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। उसके लिए मैंने कहा भी अगर आपको चाहते हैं पोस्टमार्टम कराने तो आप करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है बर्लिन के साइड से। आप पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम के लिए हम लोग बोला भी था पोस्टमार्टम कराने के लिए, उन लोग ने एग्री नहीं हुआ। उन लोग ने डिमांड किया कि मेरे को घर तक जाने के लिए एम्बुलेंस कर दे, तो हम लोग ने एम्बुलेंस कर दिया अपने साइड से, बर्लिन के रोड से। मान लीजिए कि अगर जांच होता है कि भाई जो परिजन का आरोप है कि 3 दिन पहले जो है तो जो है पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी, और आप लोग कह रहे हैं कि आज मृत्यु हुई है 3 दिन बाद, तो अगर जांच होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। आप ही अंदर में इलाज चल रहा था? नहीं, हमारे सर्जन हो गए डॉक्टर प्रणब नारायण सर, हो गए HP नारायण सर, उन्होंने सर्जरी की थी। मैं ICU देखता हूँ, ड्यूटी डॉक्टर यहाँ का हूँ, सारे पेशेंट को मैं ही देखता हूँ, डॉक्टर मैं और डॉक्टर कौशल देखता हूँ। तो आप ICU देखते हैं तो आपको तो बेहतर पता होगा कि क्या स्थिति। हाँ, मैं पेशेंट से प्रत्येक दिन एवरीडे मैं पेशेंट से मिल रहा था, पेपर फाइल में मैं लिख रहा था हर एक चीज, हर एक पेशेंट से। ऐसा नहीं कि मैंने 10 दिन के अंदर में टोटल 8 ऑपरेशन लगभग पेशेंट का हुआ है। 2 पेशेंट क्रिटिकल था जो वेंटी पर थे, 6 पेशेंट में 4 पेशेंट डिस्चार्ज जा चुका है, 2 पेशेंट अभी भी हमारे यहाँ एडमिट है न्यूरो का 3rd फ्लोर में। महीने का क्या रेशियो रहता है आपके यहाँ न्यूरो के? 40 to 40 पेशेंट, 40 to 60 पेशेंट न्यूरो का मेरा अप्रॉक्स रहता है क्रिटिकल। विद इन 2 आवर हम लोग न्यूरो की सर्जरी कर देते हैं। और क्या डेथ रेशियो क्या है? डेथ रेशियो हमारे यहाँ कभी ऐसा पेशेंट अगर सीवियर ब्लीड रहता है तो कॉमनली सीवियर ब्लीड के लिए सारे हॉस्पिटल में कहा जाता है कि वो चीज हम बचा नहीं पाएंगे। 100 में कितने लोग को बचा लेते हैं? 100 को में देखिए 10 का रेशियो में 10 सर्जरी अगर कर रहे हैं तो 7 बच के जाता है। अच्छा, 7 बच के आता है। अभी सर पिछले कुछ महीनों से या 1 साल के अंदर में इस प्रकार की खबरें बहुत आई है कि पेशेंट का जो है मृत्यु 4 दिन पहले हो गया, 4 दिन तक उसको जो है ICU पे रखा गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, और हॉस्पिटल के लोग पैसे बनाते रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ न्यूरो केस सबसे चीप एंड बेस्ट में इलाज होता है, सबसे चीप एंड बेस्ट में पैकेज में होता है, उसका कोई तोड़ नहीं। अगर हमने कहा कि 10 रुपये आपको लगेगा, 10 रुपये के ऊपर आपको नहीं देना, हम लोग कम कर देंगे, वो मंजूर है। हमारे यहाँ सीधा फंडा है कि एक पैकेज बना हुआ है 2,60,000 न्यूरो केसेस के लिए। अगर ट्यूमर केसेस भी है सेम पैकेज, उसके ऊपर पैसा आपको नहीं लगेगा। अगर हायर मेडिसिन अगर लगेगा, 10,000 का मेडिसिन कुछ आता है तो आपको खुद से परचेज करना होगा, बाहर में जाकर परचेज कीजिए, खुद से आप ला के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो परिजन है सर्जन का जिनके यहाँ डेथ हुआ है, उनका लगभग कितना खर्च हो गया होगा इलाज को लेकर? अभी तक मेरे को 80,000 अप्रॉक्स अगर कहेंगे तो 80,000 रुपये उन्होंने कैश, 70-80,000 रुपये कैश दिया सर्जन को, हम लोग पैसा पे 22 किया। तारीख से लेके हाँ, 22 तारीख तक, क्योंकि इतने कम दामों में पूरे रांची में इलाज कहीं नहीं हो सकता। मेरे पास एक पेशेंट अभी भी एडमिट है जो सेमफोर्ड से आए हुए, 30 लाख रुपए खर्चा किया हुआ सेमफोर्ड में 30 लाख रुपीज। मेरे यहाँ 1 लाख में 20 दिन से रखे हुए पेशेंट आज बोल भी रहा है, हर चीज कर रहा है, खा भी रहा है नीरो का। डॉक्टरों का दावा है कि मरीज की हालत से जुड़ा हर अपडेट मेडिकल फाइल में दर्ज है। अब सवाल ये है, क्या वाकई डॉक्टरों से कोई चूक हुई या फिर गंभीर बीमारी के सामने मेडिकल साइंस भी बेबस साबित हुई? आपकी क्या राय है? क्या अस्पताल सही है या परिजन का गुस्सा जायज? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गया सर, आज 5-6 दिन हो गया। कौन यहाँ पे बीमार है आपका? मेरा पति बीमार। इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, जॉन्डिस हुआ था, बोला पेट सीटी के लिए 1 सप्ताह पार हो गया है, दूसरा सप्ताह है, अब नंबर में लगा हुआ है। अच्छा, आयुष्मान अभी नंबर नहीं आया है? नहीं, आज आयुष्मान से बोला अप्रूवल हो गया है। अच्छा, आयुष्मान से अप्रूवल हो गया है? हाँ, तो कल के बारे बोले। तो इलाज ठीक ठाक हो रहा है कि मतलब कैसा है? नहीं, ठीक ही हो रहा है। ठीक है हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं।